अभी आप लोगों को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि अभी हाल में ही हाईकोर्ट में एक याचिका को स्वीकार किया गया है कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर के। तो उसी को लेकर के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पूरी तरह से सामाजिक मुद्दे पे है, किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दा या फिर इस पे हम लोग चर्चा पे नहीं आए हैं। इसलिए मीडिया बंधु भी सवाल करेंगे तो हम लोग को जो है सामाजिक एंगल में, जो आदिवासी है उसी एंगल में सवाल कीजिएगा। आचार संहिता को देखते हुए हम लोग ये केवल प्योरली हम लोग सामाजिक मुद्दे पे ही हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं और जो तथ्यात्मक बात है वही चीज़ हम लोग के द्वारा रखा जाएगा। तो आदिवासी समाज का जो स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर के, आदिवासी समाज का स्पष्ट है कि कुर्मी को जो आदिवासी में शामिल करने की जो जबरन बारंबार जो मांग किया जा रहा है, इसमें आदिवासी समाज में ज़ोरदार आक्रोश है और इसका ज़ोरदार विरोध करते हैं। अगर फैक्चुअल रूप से देखा जाएगा तो उनका ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, ना रीति रिवाज किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। तथ्य को तोड़ मरोड़ करके, बदल करके इनके द्वारा अभी हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है। इससे पहले भी दायर किया गया था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, कोर्ट द्वारा डिसमिस किया गया था। अभी फिर से दायर किया गया है। तो हम बताना चाहते हैं कि इनका जो भी भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है, जो लोकुर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, जो 5 क्राइटेरिया है, उनमें से ये किसी में भी फुलफिल नहीं खाते हैं। ना इनका अपना भाषा है, ना इनका अपना संस्कृति है, ना इनका अपना रीति रिवाज है। जहाँ तक भाषा का बात आए तो हम आदिवासी समाज जो यहाँ पर 32 अभी 33 आदिवासी समुदाय हो गए हैं, सबका हम लोगों का अपना एक विशेष भाषा है। उरांव का कुड़ुख, मुंडा का मुंडारी, संथाल का संथाली, हो का अपना हो, खड़िया का अपना खड़िया भाषा है। उसी तरह अगर आप कुर्मी का देखेंगे तो क्षेत्र के साथ इनका भाषा बदलता है। अब झारखंड में वे लोग कुरमाली और खोरठा बोलते हैं, अब बिहार चले जाएंगे तो मगही बोलते हैं, बंगाल चले जाएंगे तो बंगला बोलते हैं, उड़ीसा चले जाइएगा तो उड़िया बोलते हैं। लेकिन हम जो आदिवासी हैं, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली हो, कोई भी हो, झारखंड का उरांव बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, आसाम में भी और दिल्ली में भी कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड का मुंडा बंगाल में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, दिल्ली में भी अपनी मुंडारी भाषा बोलते हैं। उसी तरह सभी लोग अपने अपने भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र के साथ भाषा बदलता है। साथ में जो ये बोलती है कुरमाली इनका भाषा है, एक्चुअल में देखा जाए तो कुरमाली जो भाषा है वो मगही और बंगला का अपभ्रंश से बना हुआ है। तो ये 2 भाषा को जोड़ करके ये इनका बोली बना हुआ है। तो ये भी एक तरह से हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे कि ये इनका भाषा है। दूसरी बात, जो ये बहुत सारे तथ्य और रखते हैं, हम लोग आदिवासी लोग जैसे उरांव समुदाय से आते हैं, हम लोग अपने भगवान को धर्मेश बोलते हैं। मुंडा और हो लोग सिंगबोंगा बोलते हैं। उसी तरह संथाली लोग मारंगबुरु बोलते हैं, लेकिन वो अपने भगवान को क्या बोलते हैं इसका कोई तथ्य नहीं है। यहाँ तक कि CNT एक्ट में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कुर्मी लोग का ज़मीन के बारे में, नेचर के बारे में। मुंडारी, खुटकट्टी, भूईहरी ज़मीन, पहनाई ज़मीन, महतोई ज़मीन, सारा के बारे में जिक्र है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से विशेष उनके बारे में व्यवस्था नहीं है। और इतिहासकार के द्वारा भी ये बताया जाता है कि ये सेंट्रल इंडिया में रहते थे, वहाँ से बाद में आकर के ये यहाँ छोटा नागपुर, संथाल परगना और इस साइड में माइग्रेट किए हैं। ये बहुत सारे इतिहासकार द्वारा ये पूर्व में भी बात रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो TRI है, TRI द्वारा बार बार जो रिपोर्ट दिया गया है, चाहे वो 2004 का रिपोर्ट हो या 2020 का रिपोर्ट हो, सब में उसकी मांग को खारिज किया गया है और एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट भी कर दिया गया है और जनजातीय मंत्रालय द्वारा इस मांग को अस्वीकृत किया गया है। तो जब एक तरफ देखिएगा सरकार, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है, उसके बाद भी जबरन इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। उसके बाद यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा भी इनका मांग को स्वीकृत किया गया है। और मैं एक स्टेटमेंट आप लोग को एक अखबार में हाल फिलहाल में आया था, पिछले वर्ष, द हिंदू का है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट है
कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनका यह स्पष्ट बयान है कि हाई कोर्ट, कोई भी देश का हाई कोर्ट किसी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो फिर ये कोर्ट में कैसे मामला गया है? और आदिवासी समाज आप लोगों के माध्यम से, आज मीडिया बंधु के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में केस स्वीकार किया गया है आदिवासी समाज द्वारा, उसमें इंटरवेन किया जाएगा। ये जो जजमेंट का एक वर्ष 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा ये फैसला लिया गया था कि प्रेसिडेंट ही अपना आर्टिकल 342(1) के तहत प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकाल करके वो किसी समुदाय को एसटी में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है। तो ये हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उसका रेफरेंस लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में भी इंटरवेन करेंगे और हम लोग फैक्चुअल रूप से सारी बातों को रख करके हम लोग यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनको भी ज्ञापन देंगे, केंद्र में जनजातीय मामला के जो मंत्रालय है उस पर भी हम लोग ज्ञापन देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, सभी जगह हम लोग इसको ज्ञापन दे करके हम आगाह करेंगे कि ये मांग है, ये पूरी तरह से गलत है, ये राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को बांटने का ये षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं जिस तरह से मणिपुर में घटना घटी है उसी तरह से हूबहू यहाँ पर भी लोग इस तरह का मामला को उछाल करके कुछ लोग के द्वारा इस वर्ड को याद कीजिएगा, कुछ लोग के द्वारा इस तरह का मामला को उछाल करके यहाँ पर एक माहौल खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।